हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्मॉलेस्ट नंबर फॉलोइंग पैटर्न। ओके, तो चलिए समझते हैं कि हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो हमको बोला गया है कि हमको एक स्ट्रिंग दी जाएगी। ठीक है, तो एक इनपुट में हमको एक स्ट्रिंग दी जाएगी और कितना साइज होगा, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता इसका साइज। ठीक है, तो 8 से कम ही होगा इसका साइज जो हमको इनपुट में दी जाएगी स्ट्रिंग। और जो स्ट्रिंग दी जाएगी उसमें केवल ये तो आई होगा, ये तो डी होगा। आई का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग। डी का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग। ओके, तो हमको एक स्ट्रिंग दी जाएगी जिसका लेंथ जो होगी वो 8 होगी या 8 से कम होगी। और उस स्ट्रिंग में केवल आई होगा या तो केवल डी होगा। इसके अलावा और कुछ कैरेक्टर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये मैंने पहले बता दिया कि डी से मतलब डिक्रीजिंग, आई से मतलब इंक्रीजिंग। और हमको प्रिंट क्या करना है उसके बदले में, हमको प्रिंट करना है एक स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमको क्या प्रिंट करना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर प्रिंट करना है। और क्या यूज करना है, हमको केवल 1 to 9 तक के डिजिट यूज करना है। 1 to 9 तक के डिजिट यूज करना है और हम इन डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिना रिपीट किए हमको एक नंबर बनाना है इस स्ट्रिंग का यूज करके, such that decreasing the digit decreasing follow a d and increasing follow a I। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ तो स्क्रीन पे, और डायरेक्ट वहीं समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो मैंने इनपुट सारे ले लिए। ओके, सो ये हमको दिया गया था। ओके, तो इस तरीके की हमको स्ट्रिंग दी गई जाएगी। मान लीजिए कि ये हमारी स्ट्रिंग है। ओके, सो पहले केवल डी है, एक ही करेक्टर है। तो अब हमको इससे क्या करना है, नंबर बनाना है। ओके, तो कैसे बना सकते हैं हम, और हमको किसका यूज करना है, केवल 1 to 9 तक के नंबर यूज करने हैं और हमको ये नंबर रिपीट नहीं करने हैं। तो इससे हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो डी मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, तो अगर एक करेक्टर है तो इसमें हम हमारा जो नंबर होगा वो दो डबल डिजिट का होगा। मतलब करेक्टर +1, तो लेंथ +1 तक का हमारा जो ये नंबर बनेगा ना, वो लेंथ +1 तक का बनेगा। अगर एक करेक्टर है स्ट्रिंग में तो जो साइज होगा हमारे इसका वो 2 होगा। मतलब 2 डिजिट का करेक्ट नंबर बनेगा। मान लो 7 डिजिट का है, अगर 7 डिजिट की स्ट्रिंग है, मतलब सॉरी 7 करेक्टर की स्ट्रिंग है, तो कितने डिजिट का नंबर बनेगा, 8 डिजिट का नंबर बनेगा। अगर मान लो 8 होगा तो 9 डिजिट का नंबर बनेगा। तभी हमको 1 to 9 यूज करने हैं बिना कोई रिपीट किए। ओके, सो ये तो सारा चला गया, मैं इरेज कर देता हूँ इतना पार्ट। ठीक है, अब बात आती है कि अब हमको मतलब नंबर कैसे बनाना है। ठीक है, नंबर बनाना कैसे है, तो देखो, तो अगर डी लिखा हुआ है तो मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर क्या होंगे, डिक्रीज हो रहे होंगे। तो मान लो अगर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे तो यहाँ पे फिर हम डिक्रीज करके क्या, 0 ही लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे नंबर जो होगा वो डिक्रीज करके दिखाना है कि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे 0 ही आ सकता है, लेकिन हमको 0 तो ले नहीं सकते, तो हमको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे 2 से अगर नंबर स्टार्ट करेंगे ना तो हम ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे तो काम बन जाएगा हमारा। और ये स्मॉलेस्ट नंबर भी, अगर यहाँ 41 लिख दिया तो वो फॉलो तो कर रहा है कि डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन वो हमारा एक स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। तो हम जो भी लिखेंगे ना यहाँ पे तो बेस्ट पॉसिबल स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे हमेशा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से हटा के हमको इस तरीके से लिखते हैं, 1 and 2। ठीक है, तो अगर डिक्रीजिंग है ना तो हम उसको राइट टू लेफ्ट लेके जाएंगे। ठीक है, तो सपोज ये एग्जांपल कर लिया हमने। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल करने जा रहे हैं आई का। ठीक है, तो इसमें 2 डिजिट होंगे। ठीक है, और हमको क्या शो करना है कि जो नंबर होंगे ना वो इंक्रीज हो रहे होंगे। इंक्रीज, तो मान लो इधर हमने 4 डाल दिया तो यहाँ 5 डाल देंगे। फॉलो तो हो रहा है लेकिन ये स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, तो हमको लेकिन यहाँ क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर शो करना है। तो हमको यहाँ पे पहले 1 डालेंगे और फिर हमको 2 डालेंगे। हम यहाँ 3 4 5 डाल तो सकते हैं लेकिन वो एक हमारा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होगा। स्मॉलेस्ट नंबर करने के लिए हम बेस्ट पॉसिबल से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यही है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखते हैं और कोई टेस्ट केसेस। तीसरा टेस्ट केसेस क्या है, मान लो यहाँ पे डी 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 दिया गया होगा, तो कितने नंबर की डिजिट बनेगी, तो 1 2 3 4 नंबर की। यहाँ से यहाँ डिक्रीज होना चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ डिक्रीज होना चाहिए, यहाँ से यहाँ डिक्रीज होना चाहिए। तो इसको किस तरीके से करेंगे, मान लो यहाँ से हमने 1 से स्टार्ट किया
तो ये पॉसिबल है 1? नहीं। मान लो 2 से स्टार्ट किया तो ये पॉसिबल है, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, लेकिन इधर क्या आएगा फिर? समझ रहे हो ना कि इधर फिर क्या आएगा? तो अब आप सोचोगे 3 से, तो 3 से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। लेकिन फिर इधर क्या आएगा? क्योंकि हमको हमेशा क्या कराना है? डिक्रीज कराना है। तो हमको यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा। किससे? 4 से। तो 4 से अगर हम स्टार्ट करेंगे इसको, तो देखिए 4 3 2 1। ओके, तो 4 से स्टार्ट करने में ये ऐसे आ रहा है, तो मैं इसको इस तरीके, इसका उल्टा लिखना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो अगर डिक्रीज कर रहे हैं ना तो हम यहां से लिखते हैं एंड से, 1 2 3 4। तो यही हमको प्रिंट कराना है, यही हम लोग को यही नंबर प्रिंट कराना है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है आई आई आई, दैट मीन्स इंक्रीज कराना है हमको लगातार। तो 1 2 3 4, मैं कहता हूँ ये होगा। ठीक, और ये एक्चुअल में है भी आंसर, और ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो इंक्रीज हो रहा है, सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। देखिए आप, 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, ये सारा इंक्रीज हो रहा है। पिछले बार डिक्रीज हो रहा था, 4 से 3 हो रहा था, 3 से 2 हो रहा था, और 2 से 1 हो रहा था। सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं और हमारा रिपीटिशन भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट कर देते हैं तो वो भी सही होगा, बट वो क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होगा। तो हम जो भी करेंगे ना वो बेस्ट पॉसिबल स्मॉलेस्ट नंबर करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से, 2 3 4। ठीक है, अब ऐसा करते हैं हम ना, अब इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं एक बार। ठीक है, अब सबका कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं। ठीक है, हमने सेपरेटली समझ लिया कि कैसे होगा ये, बट अगर कॉम्बिनेशन लेंगे हम इसका, तो क्या होगा? देखिए, डी डी डी, आई डी डी डी। तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो अब देखो क्या करना है हमको। अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमने क्या क्या कहा था? हम इसको पीछे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर पीछे से स्टार्ट करते हैं तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इंक्रीज करके अगर आप सोचोगे कि यहाँ 2 से स्टार्ट कर दें, 2 अगर इधर लिख दें, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी आ गया, तो 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5। 5 क्या आ सकता है? इधर तो आ सकता है 5, ये एकदम करेक्ट है। बट अब आप खुद सोचो कि आप क्या इधर 4 लिख सकते हो? क्योंकि अब हमको क्या करना है? डिक्रीज करना है। इस पॉइंट में अगर आप इधर 5 लिख दोगे तो अभी तो सही है, लेकिन अब क्या इधर आप 4 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना। तो आप इधर 5 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 5 अभी तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इधर 5 लिख दिया ना, तो आप इधर 4 नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए कुछ और सोचना होगा इस पोजीशन के लिए। तो क्या आप 6 लिख सकते हो इधर? 6 अगर लिखोगे आप तो इधर तो 5 लिख दोगे, लेकिन इधर क्या लिखोगे? इधर अगर 4 लिख दिया ना तो वो गलत हो गया, वो रिपीट हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा था, अगर आप नंबर डिक्रीज कर रहे हो तब उस केस में क्या करना है? हमको पीछे से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अगर 1 2 3 4, 4 तक हो गया नंबर, तो आप इधर लिख दो 5 6 7 8। तो अब देखिए आप, अब पहले हम चेक करते हैं कि रूल्स फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो 4 से देखिए 3 हो रहा है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज, फिर डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। ये देखिए, तो यहाँ सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो हम हमेशा इसको आई को क्या लेंगे? एक ब्रेकिंग पॉइंट की तरह लेंगे, कि हमको ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है, इधर से कुछ चेंज होने वाला है, और जहां जहां डी होंगे ना उधर हम पीछे से डिक्रीज करते रहेंगे। तो ये हम इस तरीके की चीज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी और डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स, और फिर उसके बाद हम कोड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये आई आई डी डी डी। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो हम मान लो स्टार्ट करते हैं 1 से, तो ठीक है, 1 ही इधर आया तो इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा। तो आप तो ऐसे करोगे 3, अब आप सोचोगे इधर क्या आएगा? फिर इधर 2 आएगा,
तो 2 अगर इधर आएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको हम कहाँ तक चलाएंगे, जब तक अगला वाला नंबर आई है तब तक हम प्रिंट करा रहे हैं। तो 1 to 2 बस यहाँ तक प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। फिर ये देखो, ये हमेशा क्या होते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में हम इधर क्या लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6। तो अब देखिए आप, अब देखिए सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। 1 to 2 हो रहा है, 2 to 6 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 6 to 5 हो रहा है, डिक्रीज, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। और सारे नंबर ये सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, क्योंकि हम सबसे बेस्ट पॉसिबल जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम। क्योंकि यहाँ पे हम मतलब मिनिमम से मिनिमम इंक्रीज कर रहे हैं। आप इधर 7 भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप 7 लिख दोगे ना तो वो मैक्सिमम नंबर नहीं होगा, क्योंकि उसका स्मॉलेस्ट नंबर ये है। तो आपको यहाँ 6 ही लिखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि हम यहाँ 5 लिख सकते हैं, तो आप यहाँ 5 भी नहीं लिख सकते। अगर आपने यहाँ 5 लिख दिया ना तो चलो ठीक है, आपने यहाँ 5 लिख दिया, तो यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। तो इधर क्या लिखोगे आप, इधर आपको डिक्रीज भी करना है और कोई नंबर भी लिखना है। तो 2 1 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप समझ लो कि ये हम सबसे क्या कर रहे हैं, सबसे बेस्ट पॉसिबल डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने एग्जाम्पल कर लिया। और देखते हैं थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम और एग्जांपल लेते हैं, सपोज आई 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 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो ये ऑल दो अच्छा एग्जांपल नहीं, बट देख लेते हैं इसमें क्या आएगा। इसमें क्या आएगा, 1 2 इंक्रीज होना, 3 इंक्रीज होना, 4 इंक्रीज होना, 5 इंक्रीज होना, 6 इंक्रीज, 7। ये देखिए इंक्रीज हो रहा है, 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 इंक्रीज हो रहा है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है और सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल लें हम, तो सपोज आई डी 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 आई डी डी टी, ये एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, तो आप यहाँ से कहाँ, किस नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो हम ये किस नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ से अगर 1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो इधर क्या आएगा, इधर तो इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज कर देंगे 2। तो अब इधर क्या होना चाहिए, इधर हमको डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से जो नंबर क्या होंगे, अब हमारे डिक्रीज होंगे। बट यहाँ पे अगर हम डिक्रीज करेंगे तो यहाँ फिर 1 आ जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, आई हमारा ब्रेकिंग पॉइंट होता है। तो जब भी ब्रेकिंग पॉइंट आएगा ना, तो उसके हम पहले तक तो फिल कर लेंगे, लेकिन लास्ट में हम डिक्रीजिंग से स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, 1 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 3 4 5, ठीक है। फिर हमारा दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट आया, अब क्या करेंगे हम, 6 7 8 9। ये देखिए हमने सारे पॉसिबल कर लिए, और देख रहे हैं हमारे सारे ये कंडीशन भी ट्रू है। इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा, यहाँ से इंक्रीज हो रहा, फिर डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा, ठीक है। तो हमको यही फाइनल में अचीव करना है कि हमारी सारी प्रॉपर्टी जो हो वो फॉलो करें। तो अब हम इसको कोड के टर्म्स में देखते हैं कि हम इसको कोड कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं एक नया एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैं एक नया एग्जांपल लेता हूँ, आई डी डी आई डी 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 आई डी। कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तो हो नहीं सकते हैं, तो मैं एक एक हटा देता हूँ, ठीक है। तो हमने ये एग्जांपल लिया। तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसको सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है, ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है। तो ब्रेकिंग पॉइंट के पहले 1 2 3, फिर ये ब्रेकअप पॉइंट है, तो 4 5 6 7, फिर ब्रेकिंग पॉइंट 8 9, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। बट अब देखते हैं इसको कोड कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं ना, हम एक स्टैक यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हमको इसके लिए दो चीज चाहिए होंगी, एक स्टैक चाहिए होगा और एक नंबर। तो पहले मैं एक नंबर ले लेता हूँ नम नाम से, ठीक है, जिसको किससे इनिशियलाइज करेंगे, 1 से, ओके। तो जिसको इनिशियलाइज किससे करेंगे, 1 से करेंगे।
तो क्या करना है इसमें, अगर हमको डी मिलता है फिर हमको आइट्रेट, पहले हम क्या करेंगे आइट्रेट करेंगे इसमें, और अगर हमको डी मिलता है, ठीक है, तो अगर हमको डी मिलता है तो हम क्या करेंगे, तो हम एक स्टैक लेंगे। तो स्टैक को आप थोड़ा इस तरीके से समझ लीजिएगा, मैं आपको एरे के टर्म्स में समझाऊंगा इस स्टैक को। तो अगर हमको जब तक हमको डी मिलता है तब तक हम क्या करेंगे, नंबर को हम इंक्रीज करेंगे, और उसके पहले हम क्या करेंगे, हम पुश कर देंगे स्टैक में। तो सपोज कि एस टी नाम का स्टैक है, तो एस टी डॉट पुश, पुश कर देंगे पहले नम को, फिर हम नम को इंक्रीज कर देंगे। जैसे अगर डी आया तो हम क्या कर रहे हैं, पहले पुश कर दे रहे हैं, फिर हम क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं 2। फिर डी आया, फिर क्या कर रहे हैं हम, पहले हम पुश कर दे रहे हैं 2, फिर हम इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही आई आता है, आई अगर आएगा तो उस केस में क्या करना है हमको, मान लो आई आ गया, तो हमको ये फॉलो करना है, एस टी डॉट पुश, नंबर को हमको पुश करना है, फिर नंबर को इंक्रीज करना है 1 से, फिर क्या करना है हमको, हमको स्टैक को तब तक पॉप करते रहना है जब तक वो 0 ना हो जाए, ठीक है। और हमको प्रिंट कराते जाना है, पॉप करके प्रिंट कराओ, पॉप करके प्रिंट कराओ, पॉप करके प्रिंट कराओ, कब तक कराएंगे, जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता। तो ये करना है। तो देखो अब हमारे पास आई आया, तो अब क्या करना है हमको, हमको नंबर को पुश करना है, तो हमने पुश कर दिया 3, और फिर क्या करना है हमको, नंबर को इंक्रीज कर देना है, तब तक प्रिंट कराना है जब तक खाली ना हो जाए, तब तक पॉप कराना है। तो पहले हमने प्रिंट कराया पॉप, प्रिंट कराया पॉप, फिर साइज 0 नहीं है, प्रिंट कराया पॉप, ये कर दिया। जैसे ही साइज 0 हुआ फिर तो एंड, ठीक है। तो हमने 4 तक आइटरेट कर लिया। अब हम दूसरा करना है, देखो अब स्टैक तो खाली हो गया, तो अब आप इसको इधर समझिए, यहाँ तक तो ओवर हो गया हमारा, तो अब इसको इधर समझिए। तो अगला क्या आया, डी आया। तो डी में हम क्या करते थे, पुश कराते थे, तो 4 को पुश कराया और नंबर को इंक्रीज कर दिया 5, फिर 5 को पुश कराया, नंबर को इंक्रीज कर दिया 6, फिर डी आया, तो 2 डी आ गए, और फिर क्या किया, फिर नंबर को पुश कराया और नंबर को इंक्रीज कर दिया 7। और जैसे ही आई आया, अब आई आया, आई में क्या करते हैं, नंबर को पुश कराते हैं, नंबर को इंक्रीज करते हैं, 7 से हो गया 8, और फिर हम प्रिंट करा देते हैं। तो प्रिंट कराया, तो जैसे ही प्रिंट कराया तो 7 6 5 4, ये हो गया प्रिंट हमारे पास। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, सो अब हम जितना बचा हुआ वो और खत्म कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक फिनिश हो गया। तो फिर जैसे ही डी आया तो हमको क्या करना है, नंबर को पुश कराना है और इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो ये जैसे ही कर लिया आपने, तो फिर इन द एंड, अब तो यहाँ तो खत्म हो गया, ठीक है। अब जैसे ही फिनिश्ड हो गया तो हमको क्या कर देना है, स्टैक में हमको पुश कराना है और प्रिंट कर देना है 9 एंड 8, 9 और 8। ये देखिए आपको सेम मिल गया, 3 3 2 2 1 1 7 7 6 6 5 5 4 4 9 9 8 8, ये 8 है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको कोड कर लेते हैं, फिर समझ लीजिए। तो ये हमारा गया क्वेश्चन। हम्म, तो पहले हमको क्या करना, पहले हमको स्टैक लेना है। स्टैक किस टाइप का, इन टाइप का स्टैक ले लिया हमने, और फिर हमको क्या करना है, आइट्रेट करना है। आइट्रेट के लिए क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लेंगे, ओके। तो फॉर लूप में आइट्रेट 0 से आई लेस देन एस टी आर डॉट साइज, साइज तक इसको आइट्रेट करना है आई प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, कैरेक्टर लेंगे, तो एस टी आर डॉट, कैरेक्टर के लिए क्या यूज करते हैं, एट, ठीक है, और कैरेट ऑफ आई,
ठीक है, सी प्लस प्लस के लिए हम एट यूज करते हैं। ठीक है, अगर जो कैरेक्टर है वो किसके बराबर है, अगर हमारा कैरेक्टर जो है वो डी के बराबर है तो हम कुछ ऑप करेंगे, एल्स हम कुछ करेंगे। ठीक है, तो अगर डी के बराबर है तो हम उस केस में क्या करते थे, हम पुश करते थे फिर नंबर को इंक्रीज कर देते थे। ठीक है, तो एक हमको नंबर भी लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ ले लेते हैं इंट नंबर इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर को सॉरी स्टैक में पुश करेंगे पहले नंबर, तो नंबर को पुश करा, अब क्या करेंगे, नंबर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, एल्स में क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे नंबर को इंक्रीज करेंगे और साइज हम और हम उसको जब तक वो करते रहेंगे तब तक साइज 0 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हम एस टी डॉट पुश नंबर और नंबर को इंक्रीज किया और व्हाइल तब तक पॉप करते रहेंगे जब तक उसका साइज 0 नहीं हो जाएगा। व्हाइल एस टी डॉट साइज इक्वल टू 0, जब तक साइज 0 नहीं हो जाता। और तो सॉरी, मैं एक व्यू चेंज कर देता हूँ। मैं इसको फुल स्क्रीन में एक बार कर देता हूँ जिससे आपको कोड क्लियरली दिख जाएगा। देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ, आई थिंक शायद कुछ कोड पार्ट जो था वो हाइड हो गया था। तो पहले हमने क्या किया, पहले हम आइट्रेट कर रहे हैं, फिर हमने कैरेक्टर की वैल्यू ली उसकी, फिर हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अगर डी आया तो हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अगर वो अगर आई आया तो हम एल्स में चलाएंगे। ठीक है, तो डी के केस में हमें क्या करना था, स्टैक में पुश करना था नंबर और नंबर को इंक्रीज कर देना था, और अगर आई आया तो हमको पुश कर देना था और नंबर को इंक्रीज कर देना था। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं और प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो सी आउट एस टी डॉट टॉप प्रिंट कराए और एस टी डॉट पॉप पॉप कराना है। ठीक है, तो ये तो हमको कर देना, लेकिन हमने एक चीज और देखी थी, लास्ट में अगर स्टैक का साइज 0 नहीं है तो उसको तब तक उसको हम क्या कर रहे हैं, आखिरी में तो हम नंबर को पुश करा रहे हैं और उसको हम जब तक वो नहीं हो रहा, साइज 0 नहीं हो रहा तब तक प्रिंट करा रहे हैं। तो ये हम लास्ट में परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, कंट्रोल सी किया, तो इसको एकदम लास्ट में होगा जब ये सारा हमारा ओवर हो गया होगा। तो एक बार ये कर रहे हैं, लेकिन इसकी जगह हम एस टी डॉट पुश नंबर को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और हम अगर कोई एलिमेंट है हमारे स्टैक में तो वो करा दे रहे हैं। तो चलिए एक बार इसको रन कर देते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा ये इसमें कोई कहीं कंपाइल टाइम एरर तो नहीं है। सो रॉन्ग आंसर आ रहा, आई थिंक कोई मिस्टेक हो गया। तो सी आउट हम टॉप करा रहे हैं, तो स्टैक में पुश हुआ, तो लेट अस सी, तो हमारा कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। ओके, तो हमने कहीं प्रिंटिंग में गड़बड़ करी है या, और हमको गलती ये मिल गई कि जब तक साइज हमारा ग्रेटर देन 0 है, और हमको यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब रन करते हैं, तो एक्सेप्ट हो गया। तो अब लेट अस सबमिट एंड सी ऑल द टेस्ट केसेस, और सारे करेक्ट हो गए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।